माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में प्लेटो के फिलोसोफर किंग के बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि प्लेटो के फिलोसोफर किंग के बारे में प्लेटो ने किस तरीके की शिक्षा पद्धति के बारे में बात की थी। अब जो नई चीज जो आप इसमें जानेंगे वो ये है कि प्लेटो ने अपने फिलोसोफर किंग को, दार्शनिक राजा को पूर्णतया असीमित शक्तियां प्रदान की और प्लेटो के अनुसार जो उसके दार्शनिक राजा हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लेटो इस बात से पूर्णतया कन्विंस थे, पूर्णतया इस बात को वो मान लेते थे, विश्वास करते थे कि जब हमने फिलोसोफर किंग जब होगा, जब दार्शनिक राजा होगा और जब उसकी ट्रेनिंग और पद्धति इस प्रकार से चलाई जाएगी जैसा कि उन्होंने बताया है और हमने आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो वो ऐसा फिलोसोफर किंग कोई भी गलती नहीं करेगा। और इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद और इतने जबरदस्त अनुशासन में रहने के कारण प्लेटो का दार्शनिक राजा कोई भी गलती नहीं करेगा। प्लेटो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे, इसलिए प्लेटोज फिलोसोफर किंग possessed absolute and unlimited power, as Plato was convinced about their infallibility after such a thorough education and rigorous discipline. Plato was also convinced that power in the hands of philosophic ruler will not corrupt. प्लेटो इस बात से भी बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को मानते थे। प्लेटो ने इस पॉइंट में मैंने बात बताई है कि यदि हम दार्शनिक राजा जो होगा, दार्शनिक शासक होगा, अगर उसके हाथ में शक्ति रहेगी तो वो कभी भी भ्रष्ट नहीं होगा, ऐसा प्लेटो का पूर्ण विश्वास था। दैट इज वाई ही डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ हिज रूलर। तो प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा की शक्तियों पर किसी भी प्रकार की सीमा लगाने का उन्होंने विरोध किया। इट इज फॉर दिस रीजन दैट ही एबॉलिश्ड लॉ। इसीलिए प्लेटो के आदर्श राज्य में कानून का कोई स्थान नहीं है। प्लेटो ने कानून को समाप्त कर दिया। ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझना होगा। तो प्लेटो ने अपने दर्शन में आदर्श राज्य की जब स्थापना की तो उन्होंने कानून को महत्व नहीं दिया है। प्लेटो ने उसे एबॉलिश कर दिया, समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि प्लेटो के अनुसार जब शक्ति का इस्तेमाल दार्शनिक राजा करता है जो कि इतना शिक्षित है और इतना ट्रेन किया गया है, तो उसके लिए उसके ऊपर किसी भी प्रकार की सीमा या बंधन नहीं होना चाहिए। तो प्लेटो की नज़रों में कानून की स्थिति आदर्श राज्य में जरूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है, कानून की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे समाप्त किया। तो इन प्लेटोज आइडियल स्टेट देयर इज नो लॉ। तो प्लेटो के आदर्श राज्य में किसी भी प्रकार का कानून नहीं होता है। फिर मैं नेक्स्ट बात जो बताना चाहता हूं वो ये कि प्लेटो ऑलवेज प्रेफर साइंटिफिक नॉलेज टू पॉपुलर ओपिनियन। प्लेटो जो है उन्होंने हमेशा वैज्ञानिक ज्ञान को महत्व दिया है, उनको प्रेफर किया है और उन्होंने जो आम आदमी की जो धारणाएं हैं उसको स्वीकार नहीं किया है। प्लेटो गिव्स प्रेसिडेंस टू विजडम टू कन्वेंशन। प्लेटो ने परंपरा के ऊपर ज्ञान को हमेशा महत्ता प्रदान करी है। सो इससे इट देयरफॉर लॉजिकली फॉलोज दैट द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ बिफोर द सुप्रीमेसी ऑफ द फिलोसोफर किंग इज मीनिंगलेस। इसलिए प्लेटो ने कहा कि हम कानून की जो सर्वोच्चता है, श्रेष्ठता है, उसको दार्शनिक राजा की श्रेष्ठता के आगे नहीं रख सकते हैं। वो अर्थहीन है एंड विदाउट एनी राइट, और किसी भी अधिकार से संबंधित नहीं है। इन अ सेंस अगर आप उसको समझें तो एक तरीके से इन अ सेंस प्लेटो एडवोकेट्स पर्सनल रूल ऑफ फिलोसोफर किंग। एक तरीके से प्लेटो ने इस बात का समर्थन किया है कि दार्शनिक राजा का निजी शासन स्थापित हो जाए। लेटर ऑन इन लॉज प्लेटो रिप्लेस्ड द पर्सनल रूल ऑफ एन इंडिविजुअल बाय इम्पर्सनल रूल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। बाद में प्लेटो ने अपनी पुस्तक और लिखी थी जिसका नाम है लॉज। तो उसमें प्लेटो ने जो दार्शनिक राजा के व्यक्ति का जो व्यक्तिगत शासन है उसको उसके स्थान पर उन्होंने
संस्था के व्यक्तिगत शासन के बारे में बात की है। संस्था मतलब दार्शनिक राजा एक संस्था है। नॉलेज इज वर्च्यू एंड इग्नोरेंस इज वाइस। ज्ञान जो है वह एक गुण है, सद्गुण है, और अज्ञानता जो है वो अवगुण है। प्लेटो का ये बहुत फेमस कथन है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि प्लेटो ने इस पॉइंट में बताया कि प्लेटो बिलीव्स दैट ट्रेन्ड एंड साइंटिफिक इंटेलिजेंस इज द ओनली रेमेडी टू क्योर द इल्स ऑफ द स्टेट। प्लेटो का यह मानना है कि जब तक हमारे पास प्रशिक्षित और वैज्ञानिक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम राज्य की बीमारियों से, प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पा सकते। लॉज एंड कस्टम्स, कानून और परंपराएं, विच इज इन एथेनियन सोसाइटी हैड एन अबाइडिंग प्लेस, आर नॉट एट ऑल रिकॉग्नाइज्ड बाय प्लेटो इन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम ऑफ द स्टेट। प्लेटो के टाइम में जो एथेंस में जिस तरह से कानून को और परंपरा को बहुत महत्व मिला था और लोग उनकी पालना करते थे, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में उनको, या अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक जो योजना बनाई है आदर्श राज्य की, प्लेटो ने उनको कोई भी स्थान प्रदान नहीं किया है। प्लेटो कंसीडर्स द रूल ऑफ इंटेलिजेंस can only overcome the ills of the political selfishness and ignorance which had brought a complete ruin to the Athenian state of his day. प्लेटो ने ये माना है, विश्वास किया कि जो रूल ऑफ इंटेलिजेंस है, जो ज्ञान का जब हम शासन लाएंगे तभी हम राजनीतिक स्वार्थ और अज्ञानता के से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से समाज को, राज्य को मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि उन्हीं समाज समस्याओं की वजह से, राजनीतिक स्वार्थ की समस्याओं की वजह से और अज्ञानता की समस्याओं की वजह से जो एथेंस का राज्य था, उसके समय का जो एथेंस का राज्य है, वो पूर्णतया बर्बाद हो रहा था। तो प्लेटो ने उस चीज को देख लिया था कि वो काफी ज्यादा नष्ट हो चुका था। तो to Plato, it is only through such a rule of knowledge that the real social progress of society can be achieved. इसलिए प्लेटो का ये मानना था कि केवल हम ज्ञान के शासन से ही समाज का सही सामाजिक प्रगति को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बुलेट पॉइंट जो है वो आपको ये बताता है कि प्लेटो ने आगे फिलोसोफर किंग के बारे में कुछ बात भी कही है कि उनके ऊपर कुछ बंधन कैसे लगते हैं। Although Plato made the power of the philosopher king almost absolute, but his intention was not to make it an unqualified absolutism. अर्थात मतलब प्लेटो ने हालांकि अपने दार्शनिक राजा को असीमित शक्तियां प्रदान की, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं था कि उनके पास इतनी शक्तियां मौजूद हो जाएं कि उसको किसी तरीके से रोका ना जा सके। प्लेटो डिड नॉट अलाउ philosopher king to alter the basic principles on which the state was constituted by his own free will. प्लेटो ने कहा कि कोई भी दार्शनिक राजा हो, उसको यह अनुमति नहीं है कि जिन चीज़ों पर राज्य की स्थापना की गई है, जो मूल सिद्धांत हैं, उसको वो अपने से बदल सकता है, नहीं बदल सकता। Such basic principles according to Plato are 4 in number. उन्हीं मूलभूत सिद्धांतों को प्लेटो ने कहा कि 4 प्रकार के मूलभूत सिद्धांत हैं जिनसे राज्य की स्थापना की गई है, और ये दार्शनिक राजा के पास ये शक्ति नहीं है कि वो इनको बदल सके। पहला पॉइंट उसने कहा, द रूलर्स विल हैव टू वॉच अगेंस्ट द एंट्री आइदर ऑफ पॉवर्टी और ऑफ वेल्थ इनटू द स्टेट। प्लेटो ने कहा पहला जो सिद्धांत है वो ये कि शासक का पहला धर्म ये होता है कि उसे ये देखना है कि उसका समाज में न तो ज़्यादा लोग गरीब हों और न ही ज़्यादा अमीर हों, उनके बीच में एक संतुलन मौजूद हो। यह राज्य के अंदर न तो राज्य बहुत ज़्यादा गरीब हो जाए और न ही राज्य बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए। इस बारे में जो ध्यान रखने की ताकत है, जो ध्यान करना है, वो शासक का काम है। यदि शासक को देखना है कि राज्य के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा या बहुत ज़्यादा गरीबी ना मौजूद हो जाए। सेकंड सिद्धांत दिया प्लेटो ने कि दे विल हैव टू लिमिट द स्टेट टू द साइज कंसिस्टेंट विद यूनिटी, रिमेंबरिंग दैट इट मस्ट बी अकाउंटेड नाइदर लार्ज नॉर स्मॉल बट वन एंड सेल्फ सफिशिएंट। प्लेटो ने कहा कि शासक वर्ग का ये काम है कि वह अपने राज्य की जो आकार है उसको इस तरीके से मौजूद कराए कि उसमें एक एकता बनी रहे,
क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए राज्य का आकार और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आत्मनिर्भर हो सके, बट वन एंड सेल्फ सफिशिएंट। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा, प्लेटो ने कहा कि जो मूलभूत सिद्धांत है राज्य का, कि दे मस्ट मेंटेन द रूल ऑफ जस्टिस एंड इंश्योर दैट एवरी सिटीजन इज ऑक्युपाइड एंड ओनली ऑक्युपाइड इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज स्पेसिफिक फंक्शंस। तो उसने कहा कि उनका पहला काम है, शासक वर्ग को ये देखना है कि न्याय का शासन मौजूद हो उनके राज्य में, और हर एक नागरिक जो है वह अपने विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने में बिजी हो, व्यस्त हो, और उसे वो मौका जिंदगी में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और चौथा पॉइंट मिला था जो प्लेटो के अनुसार मूलभूत सिद्धांत है राज्य के अंदर, कि शासक को क्या देखना है कि दे मस्ट इंश्योर दैट नो इनोवेशन शैल बी मेड इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। राजशासक वर्ग का यह भी कार्य है देखना कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन शिक्षा के पद्धति में नहीं किया जाए। जैसी शिक्षा पद्धति के बारे में प्लेटो ने बात की है, जिस तरीके से फिलॉसफर किंग को शिक्षा पद्धति के द्वारा उसे तैयार किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, इसलिए फिलॉसफर किंग को अपनी ताकत का इस्तेमाल उस पद्धति को बदलने में नहीं करना है। प्लेटो ने कहा कि हमें इन बातों के बारे में ध्यान रखना है। ये 4 प्रकार के मूलभूत सिद्धांत हैं जो प्लेटो ने कहा कि फिलॉसफर किंग के ऊपर भी लागू होते हैं। इसलिए दार्शनिक राजा के पास जो शक्तियां दी गई वो असीमित नहीं है, उसे इन 4 सिद्धांतों के अंतर्गत ही अपने कार्य को संपन्न करना है, अपना शासन करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू very much.